आगाज में आपको बताएं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया है। हिंदुत्व रियासत भारत ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बनाना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरिट पर सिलेक्ट मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया। मुसलमान तलबा को MBBS का एंट्री इम्तिहान क्लियर होने के बावजूद भी दाखिला नहीं दिया जा रहा। 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान तलबा मेरिट पर सिलेक्ट हुए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सहूलियात के फुकदान का बहाना बनाकर मेडिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में मेडिकल प्रोग्राम जारी रखने के लिए तमाम सहूलियात मौजूद थीं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीन लिया है। हिंदुत्व रियासत भारत ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बनाना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरिट पर सिलेक्ट मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया। मुसलमान तलबा को MBBS का एंट्री इम्तिहान क्लियर होने के बावजूद भी दाखिला नहीं दिया गया। 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान तलबा मेरिट पर सिलेक्ट हुए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सहूलियात के फुकदान का बहाना बनाकर मेडिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी में मेडिकल प्रोग्राम जारी रखने के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद थीं। आपको बता रहे हैं हिंदुत्व रियासत हिंदुत्व सोच के हवाले से भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमान तलबा से तालीम का हक छीनना शुरू कर दिया है और हिंदुत्व रियासत ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बनाना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी चेहरा भी बेनकाब कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी ने मेरिट पर सिलेक्ट मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया है। मुसलमान तलबा का MBBS का एंट्री इम्तिहान क्लियर है, लेकिन दाखिला नहीं दिया जा रहा। 50 में से ये 42 सीटों पर मुसलमान तलबा मेरिट पर सिलेक्ट हुए, लेकिन उन्हें आगे MBBS के लिए दाखिला नहीं दिया जा रहा। जबकि द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा गया है कि सहूलियात के फुकदान का बहाना बनाकर मेडिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है और ये भी लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी में मेडिकल प्रोग्राम जारी रखने के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद थी। इसी पर बात करने के लिए हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, आपने हमें वक्त दिया है। अब्दुल हमीद साहब, कहिएगा, एक और ये जुल्म जारी है और अब तो तालीम का जो एक बेसिक हक होता है, बेसिक राइट होता है, वो भी छीनना शुरू कर दिया गया है हिंदुत्व रियासत के अंदर। देखिए, ये मजहब की बुनियाद पे कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है और ये जो हिंदू इंतहा पसंदी है, इन्होंने कश्मीरी नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया है। कश्मीर के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो एजुकेशन है वो मुतासर है और इसी तरह से जम्मू में जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो 50 स्टूडेंट थे उनमें 42 मुस्लिम तलबा ने मेरिट पे दाखिला लिया, लेकिन बीजेपी की जो फिरका परस्त हुकूमत है उसने इनको रोक लिया है और ये मैं समझता हूँ कि जो उसकी फिरका परस्त हुकूमत है उसकी बुनियादें हिल गई हैं और जहाँ मेडिकल कॉलेज ने मंजूरी को मनसूख कर दिया है। ये इस बात का खुला सबूत है कि मोदी सरकार मुसलमानों को तालीम से दूर रखने के लिए मुल्की इदारों को तबाह कर रही है। ये मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म माशी और तालीमी नस्ल खुशी है जिसे रियासती सरपरस्ती हासिल है। अगर आप देखें, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त भी मुख्तलिफ मजहबी जमातों के इदारे कायम हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का भेदभाव नहीं है। आप अगर देखें कि जो मुस्लिम जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज जो है दिल्ली में, क्या वहाँ पर इस चीज को देखा गया है? क्या इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा को इजाजत मिलती है? नहीं, बल्कि वहाँ सलाहियत को देखा जाता है, काबिलियत को देखा जाता है, मेरिट को देखा जाता है। लेकिन जब से बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत आई है, मुसलमानों का काफी हयात तंग किया गया है, मुसलमानों को तासुब और फिरका परस्ती का निशाना बनाया जा रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जिस तबाही की तरफ जा रहा है वहाँ पर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहाँ पर मोदी इस वक्त इंतहाई जहाँ दुनिया के अंदर भी इसकी इंतहा पसंदी एक्सपोज हो गई है और वहीं मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखना, मैं समझता हूँ कि ये नाम नहाद जमहूरी चेहरे पे बदनमा दाग है और हिंदुस्तान
बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये अहम मामला है और भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक भी छीनना शुरू कर दिया है। हिंदुत्व रियासत भारत ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बनाना शुरू कर दिया है। और अब आपको बताएं कि ईरान में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होने लगी है। खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी शहरियों ने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैरून मुल्क कॉल्स की हैं। SMS, टेक्स्ट मैसेजिंग में इंटरनेट सार्फिन सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी मौजूद है। सादा लबास में सिक्योरिटी एहलकार भी अवामी मकामात पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक मौजूद है, लेकिन बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ के बायस सरकारी और गैर सरकारी दफातर मामूल की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता रहे हैं ईरान की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर मोबाइल फोन सर्विस बहाल होने लगी है। और अब आपको बताएं, वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की रियाद में सऊदी वजीर सनत और मातनी वसाइल बंदर इब्राहिम से मुलाकात हुई है। मातनियात और कानकुनी के शोबे में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। और इस अहम मुलाकात में सऊदी वजीर मातनियात का कहना था कि मातनी शोबे में पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान की शिरकत पर मशकूर हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि टीथियान बेल्ट में बेपनाह मातनी सलाहियत है, जिसका रेकॉर्डिक एक छोटा हिस्सा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान सऊदी हम मनसब इदारे के साथ ताउन कर रहा है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की क़यादत को भी सराहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास और वज़ीर आला ने तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी है। इस पर तफसील क्या है, काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काजी हसन बताएगा इस इजलास का अहवाल। जी, आज सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें इजलास में सूबाई काबीना के अरकान शरीक हुए और इजलास में आज जो कई एजेंडे पेश किए जाएंगे, इनकी मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों को हिदायत जारी की कि तरक्याती कामों के सिलसिला मुकम्मल करने को जल्द से जल्द वक्त मुकम्मल किया है। जो तमाम महकमों और वज़रा को हिदायत की है कि तरक्याती काम के लिए जल्द से जल्द काम करें और उन्होंने बताया कि कराची की तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 83 अरब रुपए के मंसूबे रखे गए, जिसको जल्द से जल्द और वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मौसम में खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कराची एयरपोर्ट से जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की दो तरफा 22 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं परवाज़ों की मनसूखी के हवाले से। जावेद असगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बताइएगा, कितनी परवाजें मनसूख हुई हैं? जी, कराची एयरपोर्ट से जाने में मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की दो तरफा 22 परवाजें मनसूख की गई हैं, जिसमें फ्लाई नाज की कराची जद्दा की दो तरफा परवाज, गुलफेर की कराची बेल्जियम की दो तरफा परवाज, एयर शाल की कराची से लाहौर सियालकोट और इस्लामाबाद की दो तरफा परवाजें, फ्लाई डील की कराची रियाद की दो तरफा परवाजें, एयर ब्लू के अलावा इथोपियन और PI की दो तरफा लाहौर की दो तरफा परवाजें और दीगर परवाजें मनसूख हुई हैं। जबकि ज़राए का ये कहना है कि धुंध का खराबी के बाद बेहतर होने के बाद ये फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया।